हाँ भाई, सभी मित्रों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बंधुओं। आ जाइएगा, सभी मित्रों को एक बार बुला लीजिएगा। सभी मित्रों को एक बार शेयर कीजिए और बुलाइए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आ जाइए मित्रों, सभी को बुला लीजिएगा एक बार। आप सभी का काव्या कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बुला लीजिएगा सभी को। अरविंद जी नमो नमः, प्रिया जी नमस्ते, अनूप जी नमस्कार। बुला लीजिएगा एक बार। जिन ग्रुपों में आप जुड़े हो साथियों, एक बार सभी को अपने अपने ग्रुप में भेजने का कष्ट कीजिएगा। आप लोगों का उत्साह ही मुझे नई ऊर्जा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। आप लोगों का जो विश्वास मेरे ऊपर बना है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो विश्वास है हमेशा ऐसा ही बना रहे। राधा जी नमस्ते, गणेश जी बिल्कुल बिल्कुल। गणेश जी आपका सहयोग वास्तव में सराहनीय है। चलिए साथियों, अ, आज हम भास कवि को लेकर के चल रहे थे। सभी भास कवि को हम पढ़ रहे थे और भास कवि की आज जो हमारी क्लास होगी वो तृतीय क्लास होगी साथियों। पूर्व में हमने भास कवि के परिचय को जाना। भास का जीवन संपूर्ण परिचय हमने यहाँ पर जान लिया है। परिचय को प्राप्त हमने कर लिया है। प्रिया जी नमस्ते, विक्की जी नमस्कार। स्वागत है। एक बार सभी अपने अपने ग्रुपों में शेयर करने का कष्ट करें साथियों। सभी अपने सहयोगियों को बुलाने का कष्ट करें। जितने भी लोग जितने भी ग्रुपों में आप जुड़े हुए हों उन्हें एक बार बुला लीजिएगा। देखिएगा, विगत क्लास में भास को लेकर के हम चल रहे थे। विगत क्लास में हमने जाना था जो महाकवि भास हैं। एक मिनट रुकिएगा साथियों। नितेश जी क्या तो भैया क्या मतलब। चलिए, थोड़ा एकदम क्लियर आपको नहीं दिख रहा था इसलिए थोड़ा बीच बीच में देखिएगा साथियों। महाकवि भास की दो रचनाओं का परिचय हमने जाना था जो रामायण पर आधारित थी। पहली रचना हमने पढ़ी थी रामायण पर आधारित, कौन सी? प्रतिमा नाटक। और दूसरा जो नाटक था साथियों वो कौन सा था? अभिषेक नाटक। और दोनों ही विधा के तौर पर दोनों ही नाटक हैं। दोनों नाटकों का परिचय हमने पढ़ लिया था। नीलू जी नमो नमः। दोनों नाटक हमने पढ़ लिए हैं और दोनों नाटकों को हमने जान लिया। जितेंद्र जी नमस्कार। दोनों नाटक जो रामायण पर आधारित थे उन नाटकों का परिचय हमने प्राप्त कर लिया। दोनों के बारे में हमने जान लिया था। जैसा कि अभिषेक और प्रतिमा दोनों नाटक आपने देखे थे यहाँ पर। और आपने देखा था कि जो प्रतिमा नाटक थे उसमें 7 अंक थे, अभिषेक में 6 अंक थे। प्रतिमा में जो रस था वो करुण था और अभिषेक में जो रस था वो वीर रस था। और नायक दोनों में राम जी थे, सीता नायिका थी। ये बातें हमने वहां पर जान ली थी। आज हम जानने वाले हैं भास के रामायण पर आधारित रूपक। भास के जो रामायण पर आधारित रूपक हैं उन्हीं को लेकर के मैं चलने वाला हूं। आज उन्हीं रूपकों को हम जानने वाले हैं कि जो भास के महाभारत पर आधारित रूपक हैं उन रूपकों को लेकर के मैं चलने वाला हूं।
महाभारत पर आधारित रूपक। महाकवि महाकवि भास के महाकवि भास के महाभारत पर महाभारत पर आधारित रूपक। कितने हैं साथियों, आप सभी को पता है महाभारत पर आधारित रूपक 6 या 7 स्वीकार किए जाते हैं। और मैंने आपको बताया था यदि हरिवंश पर्व को महाभारत का अंश स्वीकार किया जाए तो फिर महाभारत पर आधारित रूपक 7 होते हैं। यदि हरिवंश पर्व को महाभारत का अंग स्वीकार नहीं किया जाए तो फिर महाभारत पर आधारित रूपक 6 होते हैं। और हरिवंश पर्व पर आधारित जो भास का रूपक है साथियों, उसका नाम है बालचरितम, जिसमें भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर कंस वध तक की कथाओं का वर्णन है, वो बालचरितम रूपक है। अभी आज हम बात करने वाले हैं भास के रूपकों की। और भास के रूपकों के लिए मैंने एक पंक्ति आपको याद करवाई थी, याद हो तो। हुक्म महाभारत में 2-2 बाप। क्या पंक्ति थी साथियों? हुक्म महाभारत में 2-2 बाप। ये 7 रचनाएं थी। और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि महाभारत में जितने भी रूपक हैं सभी रूपकों में वीर रस है, लेकिन 2 रूपक ऐसे हैं जिनमें करुण रस है। 2 रूपकों में करुण रस है, बाकी सभी में क्या था? वीर रस था साथियों। ऐसा मैंने आपको बताया था। आइए साथियों अब जानते हैं महाभारत पर आधारित रूपक। और मैंने बताया था कि महाभारत पे आधारित रूपकों में 5 रूपक एकांकी हैं, अर्थात 5 रूपकों में 1 अंक है, ऐसा मैंने आपको बताया था। और आज हम उनका क्रमशः एक एक रूपक का अलग से कथा सहित अध्ययन करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से मैं पुनः आग्रह करूंगा, जिन ग्रुपों में आप जुड़े हुए हो एक बार व्हाट्सएप सभी को सेंड कर दीजिएगा इस वीडियो को, और एक बार लाइक दबा दीजिएगा। आपसे मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूं साथियों, आप सिर्फ जिन लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए जो शिक्षा से वंचित हैं, मतलब जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनको अच्छा मैटर नहीं मिल पा रहा है एमपी में, मैं चाहता हूं उन सभी के पास ओरिजिनल तथ्य सही मैटर पहुंचे बच्चों के पास, ऐसी मैं आशा करता हूं। और ये पहुंचाने का काम मैं अकेला नहीं कर सकता साथियों। जब आप लोगों का पूरा सहयोग मुझे मिलेगा, आप लोगों का स्नेह मुझे मिलेगा, आप लोग मेरे साथ मेहनत करोगे तो निश्चित है कुछ अच्छा होने वाला। अच्छा क्या, बहुत अच्छा होने वाला। अभी तो आप पात्रता के लिए लगे हुए हो वर्ग 2 के लिए, फिर हम मुख्य या चयन परीक्षा के लिए लगेंगे। एक बात और बताता हूं साथियों, 1 तारीख से मतलब 1 अप्रैल से वर्ग 2 के लिए मैं बिंदु वाइज मतलब टॉपिक वाइज टेस्टों की श्रृंखला लेकर के आ रहा हूं, जिसमें 9 टेस्ट तो होंगे, टॉपिक टेस्ट 9 तो कैसे होंगे, टॉपिक टेस्ट होंगे। प्रत्येक टॉपिक से 100 प्रश्न होंगे साथियों। कितने होंगे? 100 प्रश्न प्रत्येक टॉपिक से होंगे, मतलब प्रत्येक टॉपिक से 100 प्रश्न होंगे। फिर लास्ट में दो पूरे संपूर्ण पाठ्यक्रम पर मैं टेस्ट लेने वाला हूं, आप सभी से जुड़ने वाला हूं इन टेस्टों के माध्यम से। जिनको भी मैं यूं कह दूं आपने अभी तक क्या पढ़ा है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं यदि ये पूरे टेस्ट आपने ईमानदारी से दिए और ईमानदारी से किए हैं तो आप इन टेस्ट मात्रों से वर्ग 2 में क्वालिफाई हो जाएंगे। ये मैं आपसे कह सकता हूं। इसलिए आप मेरे से जुड़े रहिएगा। 1 तारीख से रेगुलर नियमितता के साथ मैं टेस्ट सीरीज को लेकर के आ रहा हूं। चलिए अब पढ़ते हैं हम महाभारत पर आधारित रूपक
और महाभारत पर आधारित रूपकों में से पहला रूपक मैं यहां रख रहा हूं उरुभंगम। पहला रूपक कौन सा पढ़ रहे हैं साथियों? उरुभंगम। उरुभंगम पहला रूपक कौन सा है? उरुभंगम। महाभारत पर पहला रूपक कौन सा है? उरुभंगम। कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है इन रूपकों में से? याद रखिएगा साथियों। पहली बात आपको याद रखना है कि प्रत्येक रूपक में अंक कितने हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है वो कौन सी रखनी है कि अंगी रस कौन सा है। तीसरी बात आपको याद रखना है कि इसका नायक कौन है। चौथी बात आपको रखना है इसकी नायिका कौन है। फिर पांचवी बात आपको याद रखनी है कि इसकी विधा क्या है, ये किस श्रेणी का रूपक है। और लास्ट में संक्षिप्त में आपको याद रखनी है कथा वस्तु। कथा वस्तु में से भी प्रश्न पूछे गए हैं साथियों, इसलिए आपको कथा वस्तु भी याद रखनी है। अब उरुभंगम सबसे पहले मेरे को बता दीजिएगा उरुभंगम में कितने अंक हैं साथियों? कितने अंक हैं साथियों बता दीजिएगा कमेंट में। नीलू जी धाकड़ का उत्तर आ गया है। क्या बात है नीलू जी। शोभनम देखिएगा अंक, इसमें अंक कितने हैं गुरुजी? 1 अंक है। और इसका उरुभंगम का मतलब उरु का मीन्स होता है साथियों जंगा। उरु का मीन्स क्या होता है? जंगा होता है। और यहां पर भंगम का मतलब है जंगा को तोड़ना, जंगा को भंग करना, जंगा को भंग करना। बिल्कुल राजू जी आपका उत्तर भी सही है। तो फिर यहाँ पर जो उरुभंगम का तोड़ने, जंगा को तोड़ने का कार्य किया गया, इसलिए यहाँ पर जो रस रहेगा साथियों वो कौन सा रस है? करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस है। और नायक की बात करूं तो साथियों नायक कौन है? यहाँ नायक दुर्योधन है। नायक कौन है साथियों? नायक दुर्योधन है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ उरुभंगम की नायिका कौन है, तो नायिका रहित रूपक है, मतलब इसमें नायिका नहीं है, इसमें नायिका नहीं है। और अगर मैं बात करूं विदा ये क्या है? विदा में आप बताइएगा। मैंने आप सभी को ये पढ़ाया है कि ये किस श्रेणी का रूपक है। उरुभंगम मैंने आपको बताया है उरुभंगम किस श्रेणी का रूपक है। उरुभंगम आपको मैंने बताया है। तो ये विदा में ये है अंक। क्या है साथियों? अंक है। क्या है? अंक है, या इसको कह सकते हैं उत्सृष्टांक। क्या कह सकते हैं? उत्सृष्टांक इसको हम कह सकते हैं। और इसका उपजीव्य की बात करूं मैं, उपजीव्य कौन है? तो आप सभी को पता है, ऊपर लिख रखा है हमने। इसकी मूल कथा कहाँ है? महाभारत में। कहाँ है साथियों? महाभारत में है। किसमें है? महाभारत में। अब सुनो, इसमें उरुभंगम का मतलब है जंगा का भंग करना, जंगा को तोड़ना। सुनो उरुभंगम में हुआ क्या है साथियों? उरुभंगम में हुआ क्या है साथियों? इसमें द्रौपदी का अपमान का प्रतिशोध भीम दुर्योधन की जंगा तोड़कर करता है। मतलब इसमें जो द्रौपदी है, द्रौपदी का अपमान दुर्योधन इत्यादि चीरहरण इत्यादि के द्वारा करते हैं। उसका प्रतिशोध जो भीम है, भीम और दुर्योधन दोनों में गदा युद्ध होता है। और गदा युद्ध में नियम होता है कि कमर से ऊपर ही वार किया जाए, लेकिन ये गदा युद्ध के नियम का उल्लंघन करता है भीम, और दुर्योधन की जंगा तोड़ देता है। क्या तोड़ देता है? जंगा तोड़ने के बाद में यहाँ पर जो बलराम जी हैं वो क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि भीम और दुर्योधन दोनों साथियों बलराम जी के शिष्य थे। दोनों को गदा युद्ध बलराम जी ने सिखाया था। इसलिए बलराम जी भीम से युद्ध करने के लिए उद्यत होते हैं। तभी भगवान कृष्ण बीच में आते हैं और सुलह कराते हैं। और
फिर दुर्योधन भी इसमें कहता है, जंगा तोड़ने पर क्रोधित होकर के बलराम उन्हें मारना चाहते हैं, लेकिन किंतु दुर्योधन मना कर देता है। और इस प्रसंग में दुर्योधन कहता है, जीवन तु ते कुरुकुलस्य निवाप मेघाः, कि हमारे कुल में कोई जल देने वाला तो बचे। ऐसा कहकर के दुर्योधन भीम को माफ कर देता है। यही कथा है किसमें? उरुभंगम में साथियों, किसमें है? उरुभंगम में। इस प्रकार हमारा जो महाभारत पर आधारित पहला रूपक है वो पूर्ण होता है। कौन सा? उरुभंगम। अब चलते हैं हम दूसरे रूपक की ओर। एक बार आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिया साथियों। अब दूसरे रूपक की ओर चलते हैं और दूसरा रूपक हमारे पास महाभारत पर आधारित आता है कर्णभार, कर्णभारम। कौन सा रूपक है? कर्णभारम। दूसरा जो रूपक हमारे पास है वो है कर्णभारम। वही बातें याद करनी हैं, वही बातें आपसे प्रश्नव्य होगी साथियों, वही एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए उन पूरी बातों को आपको याद रखना है मित्रों। कौन कौन सी बातें हैं वापस में एक बार लिख रहा हूं। इसमें सबसे पहले आपको याद रखने हैं अंक। क्या याद रखने हैं? अंक। फिर दूसरी बात आपको याद रखना है अंगीरस। क्या याद रखना है? अंगीरस। और फिर तीसरी बात आपको याद रखनी है साथियों कि इसका नायक कौन है। फिर चौथी बात आपको याद रखनी है कि इसकी नायिका कौन है। और फिर आपको याद रखना है इसकी विधा क्या है। और फिर आपको याद रखना है इसका उपजीव्य क्या है। उपजीव्य क्या है, यही बातें आपको में याद करनी है। और यहीं से ही आपसे क्या पूछेगा साथियों? प्रश्न पूछे जाएंगे। यहीं से आपसे क्या पूछे जाएंगे? प्रश्न पूछे जाएंगे। टीनाजी, गोलूजी धाकड़, महाभारत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब पहले सबसे पहले बताइए इसमें अंक कितने हैं? तो आप सभी को पता है इसमें कितने अंक हैं। इसमें गुरुजी एक अंक है। कितने अंक हैं? ये इसमें भी एक ही अंक है, आपको पता है। इसमें भी क्या है? एक ही अंक है। और यहाँ पर कर्णभारम में रस कौन सा है? मैंने आपको बताया था कि महाभारत के सभी रूपकों में वीर रस है। सिर्फ दो ऐसे ग्रंथ हैं, दो ऐसे काव्य हैं जिनमें करुण रस है। एक तो ताव उरुभंगम, एक तो कौन सा है? उरुभंगम है। और एक है दूत घटोत्कचम। ये दो ही रूपक ऐसे हैं। कौन कौन से साथियों? एक तो उरुभंगम, उरुभंगम। दूसरा दूत घटोत्कचम, दूत घटोत्कचम, कच्छ। ये दोनों रूपक ऐसे हैं जिनमें करुण है, बाकी सभी में वीर रस है साथियों, याद रखो। बाकी सभी में क्या है? वीर रस है। सरी जी, दुर्योधन कौन सी कोटि का नायक है? क्या बात है अनूप जी, शानदार प्रश्न आपने पूछा है कि दुर्योधन कौन सी कोटि का नायक है। उरुभंगम में पूछा गया है दुर्योधन कौन सी कोटि का नायक है। तो यहाँ आपको पता है साथियों, यहाँ आपको पता है कि दुर्योधन भी क्या है? राजा है। क्या है? राजा है। और राजा होने पर जो भी राजा होता है, राजा जो नायक होता है वो धीरोद्धात श्रेणी का हुआ करता है। किस श्रेणी का? धीरोद्धात हुआ करता है। वापस आ जाइएगा, धीरोद्धात श्रेणी का नायक है दुर्योधन साथियों। और एक बात और भी बताई थी मैंने कि ये उरुभंगम है ना, ये संस्कृत साहित्य का एकमात्र दुकांत रूपक है। कैसा रूपक है? दुकांत रूपक है। रूपक है, दुकांत रूपक है। एक नई बात और मिली अनूप जी आपके प्रश्न करने से। कौन सी? संस्कृत साहित्य का पूछने योग्य बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। संस्कृत का एकमात्र दुकांत रूपक कौन सा है? उरुभंगम है। क्योंकि लास्ट में इस रूपक में जो नायक है दुर्योधन, उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर किसी रूपक में यदि नायक की मृत्यु हो जाए तो फिर वो नाट्य शास्त्र का उल्लंघन करता है। यहाँ भास ने नाट्य शास्त्र का उल्लंघन किया है।
किसमें? उरुभंगम में। किसमें साथियों? उरुभंगम में। और ये संस्कृत साहित्य का एकमात्र क्या है? दुकांत रूपक है, जिसका अंत दुख से होता है। इसलिए याद रखना, पूछने योग्य प्रश्न रहेगा वर्ग 2 वालों से। संस्कृत साहित्य का एकमात्र दुकांत रूपक कौन सा है? तो उरुभंगम है साथियों। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो यहां पर पूछा गया अंगिरस कर्णभारम। ये कर्ण आपको पता है कुंती का पुत्र था। किसका पुत्र था? कुंती का। राधा ने इसको पाला था, पोसा था, बड़ा किया था। किसको? कर्ण को। कर्ण को। किसको? कर्ण को, क्योंकि कुंती ने जब विवाह नहीं हुआ था उससे पहले ही इसको जन्म दिया था। किसको? कर्ण को। किसको साथियों? कर्ण को। और कर्णभारम, कर्णभारम यानी इसके ऊपर 2 भार थे, उसी के आधार पर इसका नामकरण कर्णभार किया गया है साथियों। क्या किया गया है? कर्णभार। इस पे कर्ण पर 2-2 भार थे, इसलिए 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 इसका नाम कर्णभार किया गया है। अंगिरस आप बताइएगा। अभी किसी का भी जवाब नहीं आया है। अनूप जी किसी का भी जवाब नहीं आया है। क्या बात है। वीर रस शोभनम। मैंने आपको बता दिया ना, अब रस में तो आपका निसंकोच उत्तर हो जाना चाहिए। सातु रचना में से महाभारत पर आधारित रूपक कितने हैं? 7 हैं। और 7 में से उरुभंगम, दूत, घटोत्कचम में करुण है, बाकी सभी में वीर है। बाकी सभी में वीर है। बाकी सभी में क्या है? वीर है। बाकी सभी में कौन सा रस है? वीर रस है। एक पंक्ति में पूरे रूपकों का रस याद हो जाए, ऐसे याद कीजिएगा। क्या? उरु, दूत, घटोत्कचम, करुणम, दोनों में करुण रस है, बाकी सब में वीरता है। बाकी सब में वीरता है, बाकी सब में वीर रस है साथियों। आइएगा मित्रों, अंगिरस जानते हैं तो इसका अंगिरस क्या हो जाएगा? वीर हो जाएगा। और आपको पता चल रहा है कर्णभारम नाम ही नायक के ऊपर रखा गया है, इसलिए इसके नायक कौन हो जाएंगे? कर्ण हो जाएंगे। और नायिका इसमें कोई नहीं है साथियों, इसलिए कह देंगे नायिका रहित। और विदा में अगर पूछे कि कौन सी श्रेणी का रूपक है, तो फिर आप बता सकते हो अंक। और अंक को ही दूसरा नाम होता है। क्या होता है गुरुजी? उत्सृष्टांक होता है। क्या होता है? उत्सृष्टांक होता है। और उपजीव्य पूछे तो फिर क्या बता देंगे? बता देंगे गुरुजी महाभारत है। क्या है? महाभारत है। क्या है? महाभारत है। बिल्कुल साथियों। चलिए इसमें क्या होता है साथियों? ये जो कर्ण है, कर्ण सुबह सुबह स्नान करने के बाद में दान दिया करता था। एक दिन क्या होता है, जब ये सुबह सुबह स्नान कर करके निकल रहा था, तभी इंद्र ब्राह्मण के वेश में समक्ष चला जाता है। किसके? कर्ण के। और ये मतलब दक्षिणा के रूप में, ब्राह्मण के रूप में कर्ण से कुंडल कवच मांगता है। और कुंडल कवच जो है कर्ण इस इंद्र को दे देता है। और इंद्र को देने के बाद इंद्र प्रसन्न होकर के कर्ण को विमला नामक याद रखना साथियों, कौन सी? विमला नामक शक्ति प्रदान करते हैं। कौन करते हैं? इंद्र। किसको करते हैं? कर्ण को। किसके बदले में? कुंडल और कवच के बदले में। कौन सी शक्ति प्रदान करते हैं? विमला नामक शक्ति प्रदान करते हैं साथियों। और किसको करते हैं? तो ये करते हैं कर्ण को। किसको करते हैं साथियों? कर्ण को करते हैं। इस प्रकार हमारा जो दूसरा रूपक है वो भी संपादित होता है मित्रों। आइए बंधुओं चलते हैं तीसरे रूपक की ओर। चलिए ये लीजिएगा तीसरा रूपक। पहला हमने जाना उरुभंगम, दूसरा जाना कर्णभारम, और तीसरे रूपक की ओर हम चलते हैं और ले लेते हैं मध्यम व्यायोग। क्या ले लेते हैं साथियों? मध्यम व्यायोग। क्या ले लेते हैं? मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग आपको इससे स्पष्ट रूप से पता चल रहा होगा साथियों।
क्या है? मध्यम व्यायोग है गुरुजी। क्या है? मध्यम व्यायोग है। वही 6 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात याद रखनी है अंक। फिर दूसरी बात आपको याद रखनी है साथियों नायक, नहीं सॉरी, अंगीरस। दूसरी बात कौन सी याद रखनी है? अंगीरस यानी प्रसिद्ध रस कौन सा है? अंगीरस। फिर तीसरी बात आपको याद रखनी है, क्या रखनी है बच्चों? नायक कौन है? चौथी बात आपको याद रखनी है मेरे साथियों, मेरे बच्चों, क्या रखनी है? नायिका कौन है? और फिर आपको याद रखना है ये किस श्रेणी का रूपक है। और फिर अंत में आपको याद रखना है कि इसकी मूल कथा कहाँ से ली गई है, जिसे हम कहेंगे उपजीव्य। क्या कहेंगे? उपजीव्य। महेश सेन, एमपी वर्ग 1 का पेपर स्लो करवा दीजिए सर, जो अभी हुआ है 2023 का पेपर। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो साथियों उसकी आंसर की भी दी है, लेकिन उसमें 1-2 प्रश्न ही ऐसे हैं जो अशुद्ध हैं, मतलब उन पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते थे। जो ऑफलाइन में मेरे से बच्चे पढ़े हैं उनसे मैंने वार्तालाप भी की थी कि भाई कोई एक आध नंबर से रह रहा हो पात्र होने में, तो फिर मैं आपको प्रूफ दूं और आप उससे आपत्ति लगा सको। कोशिश करेंगे साथियों। मैंने आपको अभी अभी बताया है, अभी हमारा मकसद होगा वर्ग 2 वाले प्रत्येक बालक को क्वालिफाई करवाना, वर्ग 2 में पात्रता हासिल कराना। फिर हम अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं, अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था कल भी कि जो वर्ग 1 है, वर्ग 1 और वर्ग 1 के लिए, किसके लिए साथियों? वर्ग 1 के लिए चयन परीक्षा के लिए, चयन परीक्षा के लिए, चयन परीक्षा के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच आज से ही प्रारंभ किए हैं। ऑनलाइन के लिए आपको मैंने बताया था वर्तिका ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। वर्तिका ऐप पे ऑनलाइन आपको संस्कृत इत्यादि जितने भी विषय हैं सभी विषयों के यहाँ पर आपको कोर्स उपलब्ध होंगे। और YouTube पे मैं टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहा हूँ वर्ग 2 के लिए। सभी साथियों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, वो निःशुल्क रहेंगे। जो भी बालक के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं या फिर दूर नहीं जा पाते हैं, उन बालिकाओं और उन बालकों के पास ये वीडियो पहुंचाने का दायित्व मैं आप लोगों के ऊपर सौंपता हूं साथियों। आज से ही ये वर्ग 1 और वर्ग 1 के लिए चयन परीक्षा के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच प्रारंभ किए हैं साथियों। जो भी पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, वो वर्तिका ऐप को डाउनलोड कर करके वहां से कोर्स परचेज कर सकता है। और ऑफलाइन पढ़ना है तो आप सभी का स्वागत है काव्या कोचिंग क्लासेज गुना पर। चलिए दूसरी बात लेकर के मैं चलता हूं साथियों, दूसरी बात लेकर के मैं चलता हूं। यहां पर अंक कितने हैं? अंक बता दीजिएगा। मध्यम व्यायोग में अंक कितने हैं? आप सभी से पूछ रहा हूं कितने अंक हैं? लक्ष्मी जी कई बार कोशिश किया है कोर्स खरीदने के लिए, तो मैं आपको प्रत्येक वीडियो में, मतलब जो पुराने पीपीटी से मैंने वीडियो पढ़ा रखे हैं वहाँ टेक्निकल वाले भैया के भी नंबर दिए हुए हैं। और फिर भी आपको प्रॉब्लम आए तो फिर कोर्स खरीदने में दिक्कत आ रही है तो मेरे नंबर हैं 8006567737 आप इन नंबरों पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। ऐसे कोई भी शिक्षक नंबर नहीं देता है परेशान होने की वजह से, लेकिन जब मैं बच्चों के लिए ही मंच पे आया हूं तो फिर बच्चों का भला ही क्यों ना, भला करने के लिए आया हूं तो फिर प्रत्येक बच्चे का भला होना चाहिए। इसलिए कोई भी समस्या हो आप पूछ सकते हो इन नंबरों पर डायरेक्ट, ये मेरे ही नंबर हैं, मैं ही आपसे बात करूंगा। कहीं भी आपको दिक्कत हो तो फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो साथियों। चलिए इसका अंगिरस बता दीजिएगा, अंक कितने हैं? इसमें अंक 1 है। प्रसिद्ध रस कौन सा है? मध्यम व्यायोग का बता दीजिएगा।
प्रसिद्ध रस कौन सा है? अभी अभी मैंने बताया है, उरुभंगम दूत घटोत्कचम में करुण, बाकी सब में वीर। और नायक कौन है? मध्यम। सुनो, अब आपको पता है साथियों, कुंती के 3 पुत्र थे, माद्री के 2 थे, मतलब पांडु। पांडु के 2 पत्नियां थी, एक पत्नी थी कुंती और दूसरी पत्नी थी माद्री। माद्री के जुड़वा पुत्र थे नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव। कुंती के 3 पुत्र थे साथियों, कौन कौन थे? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। दूसरे थे साथियों भीम, और छोटे छोटे थे कौन थे? अर्जुन। कौन थे? अर्जुन। इन तीनों में से मध्यम पुत्र कौन है साथियों? भीम है। इसलिए मध्यम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भीम के लिए किया गया है। अर्थात नायक कौन है साथियों? भीम है। कौन है? भीम है। और आपको मैं कथा वस्तु आपको बता देता हूं, जो भीम और हिडिंबा का जो पुत्र था वो था घटोत्कच। घटोत्कच क्या करता था? पास वाले गांवों में से मनुष्यों को पकड़ता था और उनका भक्षण किया करता था, मतलब उसकी मां के साथ। एक दिन क्या होता है, किसी गांव में से केशव दास, नाम याद रखना साथियों, क्या बोल रहा हूं मैं? केशव। केशव दास एक ब्राह्मण था और इसके मध्यम पुत्र को ये घटोत्कच ले जा रहा था अपनी मां के लिए। किसके लिए? अपनी मां के लिए। कौन ले जा रहा था साथियों? घटोत्कच ले जा रहा था। किसके पुत्र को? केशव दास के मध्यम पुत्र को। यह भी कैसा पुत्र था साथियों? मध्यम ही था, मतलब बीच वाला ही पुत्र था। किसका? केशव दास का, मतलब इसका भी मध्यम पुत्र। और भीम भी क्या है? मध्यम पुत्र है कुंती का। इसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया है मध्यम व्यायोग। क्या किया गया है? मध्यम व्यायोग। तो फिर भीम घटोत्कच से कहता है कि आप इस पुत्र को नहीं ले जाओगे, इसके बदले में आप मुझे ले चलिए। तो भीम स्वयं जाता है, किसके साथ? घटोत्कच के साथ। और जैसे ही वहां पहुंचता है घर पर, घर पे जाते ही तो फिर क्या होता है? आंखें 4 होती है। क्या होती है? आंखें 4 होती है। मतलब जैसे ही जाता है तो हिडिंबा को देखता है, और हिडिंबा को देखते ही हिडिंबा भी जान जाती है और भीम भी जान जाते हैं। दोनों नायक और नायिकाओं का सुखद मिलन होता है। किसकी बदौलत? घटोत्कच पुत्र की बदौलत साथियों। तो यहाँ नायिका के रूप में कौन है साथियों? हिडिंबा है। कौन है? हिडिंबा है। गत वर्ष पूछा गया प्रश्न था, वर्ग 1 में पूछा था कि मध्यम व्यायोग की नायिका कौन है? मध्यम व्यायोग की नायिका कौन है? महेश जी मैंने आपका पढ़ लिया है, एमपी वर्ग 1 के पेपर का सॉल्यूशन कीजिए। कोशिश करूंगा साथियों, लेकर के आऊं मैं जल्दी पेपर को। हाँ महेश जी मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, मैं कोशिश करूंगा कि पूरा पेपर में लेकर के आऊं ऑनलाइन। आपकी बात मैंने पढ़ ली है। चलिए, विदा क्या है? विदा याद रखिएगा, विदा है क्या है? जैसा कि लिखा हुआ है, व्यायोग श्रेणी का रूपक है। और उपजीव्य क्या है? महाभारत है। उपजीव्य क्या है? महाभारत है। और कथा वस्तु मैंने आपको अभी अभी सुनाई है मित्रों। चलिए आइए मेरे बच्चों, जानते हैं आगे चौथे रूपक के बारे में। 3 रूपक हमने पढ़ लिए हैं, चौथे रूपक के बारे में हम जानते हैं। और चौथा रूपक मैं लेता हूं दूत घटोत्कचम। चौथे रूपक की ओर आ जाइएगा, और चौथा रूपक हम ले रहे हैं दूत घटोत्कचम। दूत घटोत्कच। दूत घटोत्कचम। चौथा रूपक महाभारत पर आधारित कौन सा है? दूत घटोत्कच लेकर के हम चल रहे हैं। हाँ, दूत घटोत्कच। वही 5-6 बातें याद रखनी है, यहीं से प्रश्न पूछेगा। वर्ग 2 वालों सुन लेना, और वर्ग 1 वालों भी सुन लेना। जितना मैटर मैं आपको यूट्यूब पे दे रहा हूं शायद ही किसी ने दिया होगा। यूट्यूब पे भी जितना मैटर मैं आपको दे रहा हूं शायद ही आपको किसी ने दिया होगा ऐसे क्रमबद्ध तरीके से। मतलब मैंने आपको भाष को लिया तो भाष को पूरा कराऊंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा। मतलब जिस भी कवि को मैं लूंगा पूरी बात ही आपके समक्ष रख के जाऊंगा मित्रों। अनूप जी,
टीना गोलू धाकड़, ये भी एकांकी नाटक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वीर रस है, बिल्कुल टीना जी, बिल्कुल। चलिए वही बातें, 6 बातें आपको याद रखनी। सबसे पहले अंक, सबसे पहले क्या याद रखना है, अंक कितने हैं ये आपको बताना है। दूसरा क्या बताना है, अंगी रस आपको बताना है। तीसरी बात क्या बतानी है, तीसरी बात आपको बतानी है कि इसके नायक कौन हैं। चौथी बात आपको बतानी है इसके नायिका कौन है। और पांचवी बात आपको बतानी है कि ये विदा किस श्रेणी का रूपक है। और फिर आपको बतानी है उपजीव्य कि इसकी मूल कथा वस्तु कहाँ से ली गई है। तो सबसे पहले ये एकांकी है, बिल्कुल है, 1 अंक वाला रूपक है। वीर रस, वीर रस होगा क्या इसका, नहीं होगा। याद रखना 2 ही रूपकों में, 2 ही रूपकों में करुण है। कौन कौन से में, 2 ही रूपकों में करुण है। उरुभंगम दूत घटोत्कचम, दूत घटोत्कचम। तो यहां पर रस कौन सा है गुरुजी, करुण है। रस कौन सा है, करुण है। अभी अभी जाने किसने, जाने किसने, जाने किसने वीर रस लिखा था, मैं भूल गया है, टीना जी ने। अभी अभी बताया मैंने कि उरुभंगम और दूत घटोत्कचम में करुण, बाकी सब महाभारत पर आधारित रूपकों में वीर रस है। एक पंक्ति तो याद रखनी है, पूरे रूपकों का रस याद हो रहा है आपको। और रस, रस, रस वर्ग 1 में है। और जिस दिन आप मुझसे रस पढ़ लोगे ना, उस दिन आपके चारों तरफ से रस झलकेगा। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है, आनंद। आनंद गांव की भाषा में हम कहें तो, रस को गांव के भाषा में कहें तो क्या है, मजो। मजो ही रस है, मजो ही क्या है, रस है। एक बार पढ़ना साथियों रस मुझसे, जब आप पढ़ोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं बड़ा आनंद आपको आएगा रसों में। चलिए, दूत घटोत्कचम नायक के रूप में कौन है, यहाँ घटोत्कच है। घटोत्कच कौन है, इसके नायक हैं। और ये घटोत्कच कौन है आप सभी को पता है, भीम और हिडिंबा का क्या है, पुत्र है। भीम और हिडिंबा का क्या है, पुत्र है। और इसमें नायिका, नायिका, नायिका कौन है, अरे गुरुजी इसके कोई आगे पीछे नहीं थी। किसके, घटोत्कच के। ये तो बिना रजिस्ट्री वाला प्लॉट था। बोलो हाँ। चलिए विदा बताओ, विदा क्या है, विदा बताओ साथियों, विदा क्या है गुरुजी, ये भी व्यायोग है। क्या है, व्यायोग श्रेणी का रूपक है। और उपजीव्य क्या बताओगे, उपजीव्य आप बता दोगे कि इसकी मूल कथा वस्तु बीना कहां से ली है, महाभारत से ली है। कहां से ली है, महाभारत से ली है। कहां से ली है, महाभारत से ली है। चलिए, आपको पता है दूत घटोत्कचम में क्या होता है, क्या होता है, इसकी संक्षिप्त में कथा वस्तु क्या है। अरे वाह अनूप जी, क्या बात है। अभिमन्यु की छल पूर्वक जयद्रथ, याद रखना अनूप जी, कौन, जयद्रथ। अभिमन्यु की छल पूर्वक जयद्रथ मृत्यु कर देते हैं। और मृत्यु करने के बाद क्या हो जाती है, मृत्यु किसकी, अभिमन्यु की। और मृत्यु के कारण सभी शोक में आ जाते हैं। तभी तो यहाँ करुण रस बताया गया है। फिर अभिमन्यु की मृत्यु हो जाने के कारण पांडव दूत के रूप में घटोत्कच को भेजते हैं। किसको भेजते हैं, घटोत्कच को भेजते हैं कौरवों के पास। लेकिन दुर्योधन घटोत्कच का भी अपमान करता है। क्या करता है, अपमान करता है। और इसी का वर्णन किसमें है, दूत घटोत्कचम में है। किसमें है, दूत घटोत्कचम में है। क्या बात है, क्या बात है। और लिखिएगा अगला रूपक आप देख लीजिएगा, दूत वाक्यम। क्या है साथियों, दूत वाक्यम। 5वां रूपक ले लीजिएगा, दूत वाक्यम। 5वां रूपक महाभारत पर आधारित कौन सा है, दूत वाक्यम। कौन सा है साथियों, दूत वाक्यम। 5वां रूपक कौन सा है, दूत वाक्यम। दूत का वाक्य अर्थ क्या होगा,
दूत का वाक्य, दूतस्य वाक्यम षष्ठी तत्पुरुष समास है मित्रों। हाँ मेरे बच्चों, षष्ठी तत्पुरुष समास है। वही 6 बातें याद रखनी है। पहली बात आपको अंक याद रखना, दूसरी बात आपको अंगी रस याद रखना। अंगी रस का मतलब है इसका जो प्रसिद्ध रस है वो कौन सा है। फिर इसके बाद में आपको याद रखना है, क्या याद रखना मेरे बच्चों, नायक याद रखना है। फिर आपको क्या याद रखना है गुरुजी, इसमें फिर हमें नायिका याद रखनी है। और नायिका के बाद में फिर साथियों विदा याद रखनी है कि ये किस श्रेणी का रूपक है। और फिर आपको याद रखना है उपजीव्य। क्या याद रखना है, उपजीव्य। उपजीव्य तो अभी तक जिनका पढ़ रहे हैं सभी का महाभारत है। नीलू जी का आ गया है वीर रस है। और राजू जी लोधा कह रहे हैं 1 अंक है, वीर रस है, नायक कृष्ण है। क्या बात है राजू जी, क्या बात है। तो आ जाओ साथियों, अंक बता दो, अंक कितने हैं, 1 है। रस कौन सा है गुरुजी, वीर है। और नायक बताओ गुरुजी। राजू जी ने जवाब दे दिया है, यहाँ पर नायक कौन है, भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण हैं। नायक कौन है, भगवान कृष्ण हैं। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण, क्या कहा मैंने, महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण पांडवों की सभा में जाते हैं। और क्या बन के जाते हैं, दूत बनकर के जाते हैं। कौरवों की सभा में जाते हैं, सॉरी, पांडवों की तरफ से दूत बनकर के कौन जाते हैं, भगवान कृष्ण जाते हैं। लेकिन सभा में दुर्योधन मूर्ख किनका, भगवान कृष्ण का अपमान करता है। क्या करता है, भगवान कृष्ण का अपमान करता है। जिसके कारण अपमान करता है और कहता है ए केशव बिना युद्धेन सुच्याग्रम ना दास्यामि, कि बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के अग्र भाग के बराबर भी राज्य नहीं दूंगा। ऐसा कौन कहता है, दुर्योधन कहता है। किनसे कहता है, भगवान श्री कृष्ण से कहता है। किससे कहता है, भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव सुच्याग्रम ना दास्यामि बिना युद्धेन केशवः, बिना युद्धेन केशव, कि बिना युद्ध से तो मैं सुई के अग्रभाग की नोक के बराबर भी पृथ्वी यानी राज्य नहीं दूंगा। किनको, पांडवों को। ऐसा कौन कहता है, दुर्योधन कहता है। और कृष्ण का अपमान करता है, उसे बंदी बनाने के लिए कहता है, कृष्ण को बंदी बनाना चाहता है कौन, दुर्योधन। तभी भगवान कृष्ण विराट रूप में आते हैं, विराट स्वरूप में आते हैं और अपने आयुधों को प्रकट करते हैं, अपने शस्त्रों को दिखाते हैं। अब वो शस्त्रों के नाम भी पूछ लेता है। विगत 2018 में शस्त्रों के नाम पूछे थे मित्रों। तो फिर आपको याद रखना है भगवान कृष्ण के शस्त्र कौन कौन से हैं, बताओ उनके चक्र का नाम क्या है। गुरुजी सुदर्शन चक्र है। बताओ उनके शंख का नाम, 5 जन्ने हैं। क्या है, 5 जन्ने हैं। बताओ उनकी असी का मतलब है तलवार। असी का मतलब क्या है, तलवार। और तलवार का नाम क्या है, नंदक है। तलवार का नाम क्या है, नंदक है। ये काम की बातें बता रहा हूं गुरुजी मैं आपको, ये आपको मिलेगी नहीं, कोई भी ऐसी पूरी बातें नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप। तलवार का नाम क्या है, नंदक है। तलवार का नाम क्या है, नंदक है। और धनुष का नाम क्या है, सारंग है। धनुष का नाम क्या है, सारंग है। और गदा का नाम क्या है, कौमुद की है। गदा का नाम क्या है, कौमुद की है। ये भगवान कृष्ण के क्या हैं, अस्त्र हैं, आयुध हैं। जब पांडवों की सभा में विराट रूप दिखाया था तो इन आयुधों के साथ दिखाया था मित्रों, याद रखना। गुरुजी पर आप एक काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, मैं मेरा काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं, लेकिन आप आपके ग्रुपों में ना मेरे इन वीडियो को नहीं भेज रहे।
अभी भी प्रत्येक बालक को जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्या एमपी में इतने से बालक हैं पढ़ने वाले? क्या एमपी में संस्कृत साहित्य वाले इतने से बालक हैं? अरे सभी के पास पहुंचाइए साथियों। जब आप सब मेरे से जुड़ोगे तो मैं दुगने उत्साह से आऊंगा, दुगने उत्साह से आऊंगा और भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोगों का प्रेम स्नेह मेरे ऊपर बरसेगा तभी तो मैं आपके ऊपर बरसाऊंगा। चलिए, नायिका बताओ साथियां, नायिका कौन है? नायिका रहित रूपक है, नायिका नहीं है। विदा बताओ, विदा बताओ साथियों, दूत वाक्यम की विदा बताओ, दूत वाक्यम की विदा बताओ, विदा बताओ, दूत वाक्यम की विदा बताओ। हमारो गुना बहुत अच्छो है सर जी। क्या बात है, बिल्कुल है, तभी तो हम आपके गुना में हैं, तभी तो हम आपके गुना में हैं। चलिए बताओ, कहते हैं सर जी। चलिए देखो साथियों, विदा बताओ ये भी क्या है साथियों? व्यायोग है। ये भी क्या है? व्यायोग है। और व्यायोग मैंने आपको बताए थे कुल कितने व्यायोग श्रेणी के रूपक बास के हैं। व्यायोग श्रेणी के रूपक कितने हैं आपको मैंने बताया था, आपको मैंने बताया था कि व्यायोग कितने हैं। बास के व्यायोग 3 हैं, याद रखो। दूत वाक्यम, दूत घटोत कच्चम, मध्यम व्यायोग, ये तीनों व्यायोग हैं गुरुजी। ये तीनों क्या हैं? व्यायोग है। उपजीव्य क्या है? उपजीव्य गुरुजी वही महाभारत है। क्या है? महाभारत है। चलिए, ये भी आपने कर लिया होगा मेरे मित्रों, बिल्कुल कर लिया गुरुजी, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं अगले रूपक की ओर, अगले रूपक की ओर चलते हैं, अगले रूपक की ओर चलते हैं। और अगला रूपक हमारा छठा रूपक ले लेते हैं बाल चरितम। क्या ले लेते हैं? बाल चरितम, बाल चरितम। छठा रूपक कौन सा है? बाल चरितम है। कौन सा है? बाल चरितम है। वही 6 बातें याद रखनी। सबसे पहली बात आपको अंक याद रखने, फिर आपको अंगीरस याद रखना है, फिर अंगीरस के बाद में आपको यहाँ पर याद क्या रखना है? नायक रखना है। फिर नायक के बाद में तो कौन आती है? नायिका आती है। और नायिका के बाद में ये किस श्रेणी का रूपक है और इसकी मूल कथा वस्तु कहाँ से ली गई है, ये 6 बातें ही आपको याद रखनी है। तो फिर बता दो मुझे बाल चरितम में अंक। क्या बात है प्रिया जी 5, अनूप जी 5, जगत सिंह जी 5, नीलू जी 5। अरे वाह, लाइन लगा दी साथियों आपने तो। क्या बात है मेरे बच्चों, क्या बात है मेरे बच्चों, आपने तो लाइन लगा दी। क्या बात है। एक बार आप सभी ने कष्ट किया है, मुझे लगा है आप सभी ने कष्ट किया है और आपने वास्तव में इस बार सभी को अपने अपने ग्रुपों में भेजा है, क्योंकि संख्या बड़ी है। आप सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं मित्रों। चलिए बताओ तो फिर अंक कितने हैं? गुरुजी अंक 5 हैं। फिर बताओ गुरुजी, उरुभंगम, दूत घटोत्कचम में करुण, बाकी सब में वीर, इसलिए यहां रस कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी वीर हो जाएगा, वीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीर हो जाएगा। तो फिर नायक बताओ। अरे गुरुजी बालक है, बाल का मतलब बालक होता है ना। हाँ गुरुजी हाँ, और बालक के रूप में तो एक ही भगवान ने सबसे ज्यादा आनंद दिया हमें, एक ही भगवान ने सबसे ज्यादा आनंद दिया, जिसकी लीलाओं को देख देख कर हर एक प्राणी मोहित हो जाता है, हर एक प्राणी खिल उठता है। और ऐसे तो एक ही हैं। कौन हैं? अरे गुरुजी कृष्ण हैं। कौन हैं? कृष्ण हैं। कौन हैं? कृष्ण हैं। और फिर बताओ नायिका कौन है? गुरुजी कृष्ण के तो नायिकाओं की कोई कमी नहीं थी, कुंटलों से थी।
बोलो ना हाँ। लेकिन गुरुजी इस रूपक में भास ने किसी नायिका का उल्लेख नहीं किया, इसलिए क्या कहेंगे, नायिका रहित, नायिका रहित। और फिर विदा बताओ ना गुरुजी। गुरुजी ये तो ना, ये तो ना, ये तो ना क्या है, नाटकी है। ये तो श्रेणी में कौन सी में आता है गुरुजी, ये तो नाटक की श्रेणी में आता है। और फिर उपजीव्य बताओ ना। अरे गुरुजी सभी रूपक जितने भी हैं ना, अभी हम महाभारत पर आधारित पढ़ रहे हैं, इसलिए ये भी महाभारत पर आधारित है। लेकिन इसमें विशेष बात क्या है, हरिवंश, हरिवंश पर्व, हरिवंश पर्व में इसकी कहानी है, कथा है, जिसे खील पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खील पर्व कहा जाता है। खील का मतलब है साथियों कि ये पर्व बाद में जोड़ा, ऐसी मान्यता है, ऐसी मान्यता है। चलिए बाल चरितम हमने पढ़ लिया है। इसमें भगवान कृष्ण की जन्म की लीलाओं का वर्णन है, बाल लीलाओं का वर्णन है, किनकी, भगवान कृष्ण की, इसलिए इसका नाम भास ने रखा बाल चरितम। अंतिम रूपक लेकर के चलते हैं मित्रों। अंतिम रूपक महाभारत पर आधारित एक ही बच गया, आप ही बता दो ना कौन सा बच गया। एक ही रूपक बचा है मेरे बच्चों, बताओ कौन सा बच गया। आप भी बताने का कष्ट कीजिएगा ना, आप ही बताने का कष्ट कीजिएगा ना, आप ही बताने का कष्ट कीजिएगा ना। एक बात और बताऊं क्या साथियों में, एक बात और बताऊं क्या साथियों, आपको पता है बाल चरितम में ना जो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रसिद्ध 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 बहुत ज्यादा प्रसिद्ध उदाहरण है, कौन सा, लिम्पति तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभः। क्या बोला मैंने गुरुजी, लिम्पति तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभः। ये प्रसिद्ध सूक्ति है, किसकी, किसकी, बाल चरितम की। इसके साथियों बाल चरितम की सूक्तियां भी पूछता है, सूक्तियां भी पूछता है, याद रखनी है सूक्तियां भी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बचा है कौन सा, कौन सा बचा है, बिल्कुल एक भैया का जवाब आ रहा है, एक बच्चे का जवाब आ रहा है, और वो बचा है, वो बचा है अनूप जी का आया है पंचरात्रम। क्या बात है। अंतिम जो महाभारत पर आधारित रचना है वो है, लीजिएगा ये पंचरात्रम, पांच रात्रि, पांच रात्रि, पंचरात्रि, पंचानाम रात्रिणाम समारह। पंचरात्रि कौन सा समास है, दिग्गु समास है गुरुजी, पांच रात्रियों का समूह। वही पांच छह बातें याद रखनी है। पहली बात ये आपको याद रखना है अंक, दूसरी बात आपको याद रखनी है अंगीरस, तीसरी बात फिर बता दो तो तीसरी बात क्या बताएं गुरुजी, नायक हम बताएंगे। चौथी बात में हम बता देंगे गुरुजी नायिका, और पांचवी बात में हम बता देंगे कि ये किस श्रेणी का रूपक है, और फिर अंत में हम बता देंगे कि इसकी मूल कथा वस्तु कहाँ से ली है। अब अंक बताओ। अरे वाह यार, गजब गजब, क्या बात है मेरे बच्चों, मेरे शेर और मेरी शेरनियों, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नीलू जी जवाब आ गया है, जगत जी का जवाब आ गया है, अनूप जी का जवाब आ गया है। क्या बात है मेरे शेर और मेरी शेरनियों। देखो अंक कितने हैं, अंक हैं कितने हैं, 3 अंक हैं। अंगीरस भी बताओ ना, अंगीरस भी, प्रसिद्ध रस भी इसका बताओ ना। अरे गुरुजी कितनी बार आपने बोल दिया, अब तो हमें पंक्ति याद हो गई, उरु बंगम दूत घटोत्कचम में करुण बाकी सब में वीर। तो फिर कौन सा हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। तो फिर नायक बताओ ना। अरे गुरुजी इसके नायक तो वही हैं, कौन है, कौन है, कौन है, अरे गुरुजी वही हैं, कौन है, दुर्योधन। कौन है, दुर्योधन है। और नायिका गुरुजी नहीं है, इसमें भी नायिका नहीं है। क्या नहीं है, नायिका नहीं है गुरुजी।
यहाँ पर दुर्योधन एक यज्ञ करता है। मतलब यहाँ पर महाभारत की कथा पूर्ण रूप से बदल दी बास ने। यहाँ पर बास ने अपनी कल्पना का पुट ज्यादा दिखाई देता है। किसमें? पंचरात्रम में। पंचरात्रम में बास की कल्पना का पुट ज्यादा दिखाई देता है। ज्यादा दिखाई देता है मित्रों। क्या दिखाई देता है? ज्यादा। सुनो, इसमें क्या होता है, दुर्योधन यज्ञ करता है और यज्ञ के अवसर पर द्रोणाचार्य जी गुरु दक्षिणा मांगते हैं और गुरु दक्षिणा में दुर्योधन से पांडवों के लिए आधा राज्य मांगते हैं। तब दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कहता है कि आप 5 रात्रि में पांडवों का पता लगा लीजिएगा, मैं उन पांडवों को आधा राज्य दे दूंगा। और द्रोणाचार्य जी 5 रात्रि में पांडवों का पता लगा लेते हैं साथियों, और दुर्योधन उनको आधा राज्य दे देता है। यही कथा वस्तु है किसमें? पंचरात्रम में। विदा बताओ गुरुजी, इसकी विदा। विदा आपने बता दिया तो आप मेरे को अच्छे से पढ़ रहे हो, ये मैं आपको जान जाऊंगा। विदा बताओ, ये किस श्रेणी का रूपक है? मतलब रूपकों में कौन सी श्रेणी में ये आता है? बताओ बताओ प्रिया जी। वीर रस है, ये तो मुझे पता है, सभी को पता है। इसकी विदा बताओ, किस श्रेणी का रूपक है? अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। अभी मैंने विदा के आधार पर इन सभी का वर्गीकरण किया था मित्रों, इन सभी का मैंने वर्गीकरण किया था। सॉरी सर, 3 लिखा, कोई बात नहीं, अंक 3 ही है। अंक कितने हैं? 3 ही हैं, बिल्कुल है। अंक कितने हैं? 3। मैं पूछ रहा हूं, अरे वाह, क्या बात है राजू जी, क्या बात है। क्या ये समवकार? समवकार याद रखना, भास की 13 रचनाओं में एकमात्र समवकार है। कौन है? पंचरात्रम पूछने योग्य प्रश्न है मित्रों। और उपजीव्य, उपजीव्य वही है, क्या है? महाभारत। अब गुरुजी हमारे पास ना 4 रचनाएं बची है। कितनी? 4। लोक कथा पर आधारित और उदयन कथा पर आधारित। लेकिन गुरुजी आज हमारा हो गया है समय समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार साथियों, धन्यवाद सभी का, आप मेरे से जुड़े। आप